हेलो दोस्तों, मैं राकेश यादव राकेश द टुकराउन में आपका स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में आप लोगों ने फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सिंपल सेंटेंस देखा था। आज आपका जो क्लास होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ही है, बट इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है। इंट्रोगेटिव फर्स्ट और सेकेंड टाइप, इंट्रोगेटिव फर्स्ट और सेकेंड टाइप दोनों जो है आपको जो है आज पढ़ाएंगे। लेकिन इसमें थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। मैंने फर्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि फ्यूचर परफेक्ट हो चाहे पास्ट परफेक्ट हो, ऐसे वाक्यों में या ऐसे टेंस में दो छोटे छोटे उपवाक्य आते हैं जिनका अनुवाद हमको करना होता है। सिंपल सेंटेंस में आप लोगों को मैं बता चुका हूँ सारा रूल्स। फ्यूचर परफेक्ट का ये जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक ना। यहाँ पे फर्स्ट टाइप और सेकेंड टाइप आप देख सकते हैं। यदि वाक्य आता है जिसमें दो छोटे छोटे वाक्य हों, है ना, तो उसका अनुवाद कैसे करते हैं। यदि वाक्य में पहले शब्द आया हो, यदि वाक्य में पहला शब्द आया हो, है ना, जैसे वाक्य में कभी कभी पहले आता है, कभी कभी आफ्टर बिफोर आता है, या कभी कभी आफ्टर आता है, ठीक ना। तो ऐसे अगर वाक्य में पहले शब्द आ रहा है, बिफोर आ रहा है, तो और वह इंट्रोगेटिव भी हो और फर्स्ट टाइप हो। पहले हम फर्स्ट टाइप का ही बताएंगे, उसके बाद सेकेंड टाइप का मैं अभी बाद में बता दे रहा हूँ, ठीक ना। तो पहले आया हो और फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, तो उसका अनुवाद कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए आया है, क्या मेहमानों के आने से पूर्व रसोइया खाना बना चुकेगा। तो यहाँ पे पहले चुकेगा देख लीजिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है कि नहीं भाई। और इसमें जो है देखिए, क्या मेहमानों के आने से और पूर्व बीच में लग गया है। बीच में क्या लगा है? पूर्व लगा है। रसोइया खाना बना चुकेगा। दो छोटे छोटे वाक्य हैं कि नहीं है। अब फ्यूचर परफेक्ट है, पहले भी आया है और अगली चीज है क्या भी आया है, तो यह इंट्रोगेटिव हो गया। चुकेगा चुकेगी यहाँ से तो कंफर्म हो गया कि फ्यूचर परफेक्ट है, ठीक ना। और यहाँ पे देख रहे हैं दो वाक्य है, ये दो वाक्य हो गया। यहाँ पर क्या है? इंट्रोगेटिव है, क्या से आने वाला, क्या से आने वाला, अर्थात फर्स्ट टाइप का है। ये क्या से प्रारंभ में क्या है, तो इसलिए फर्स्ट टाइप का है, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं। इसका पहले मैं आपको यहाँ पे बता दिया हूँ कि जो है, चलिए तो क्या से शुरू है। मैंने यहाँ पे आपको जो है फार्मूला लिखा दिया है। फार्मूला जो है बिफोर वाला पहले मैं बताऊंगा, उसके बाद आफ्टर वाला बताऊंगा। ध्यान से देखिए। यदि क्या से प्रारंभ है तो मैं आपको बताया हूँ, यदि वाक्य में बिफोर आया है और दो टाइप का वाक्य छोटे छोटे दो हैं, तो पहले जो इधर का वाक्य उसका अनुवाद पहले करते हैं, इसका बाद में करते हैं। और पूर्व जब आया रहेगा तो हम लोग इधर का अनुवाद फ्यूचर परफेक्ट में कर देंगे और इधर का अनुवाद प्रेजेंट इंडेफिनिट में कर देंगे। यही रूल था ना भाई। लेकिन आप लोग थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा इस पे। यदि वाक्य क्या लगा है, क्या यहाँ लगा है, क्या भले से यहाँ लगा, लेकिन अनुवाद पहले इसका न करोगे, इधर का अनुवाद पहले करते हैं इस छोटे से वाक्य का, तो ध्यान दीजिएगा क्या भले से यहाँ लगा है, लेकिन इसी को इंट्रोगेटिव बनाते हैं। इसी को क्या करते हैं? इंट्रोगेटिव हो, निगेटिव हो, चाहे सेकेंड टाइप का हो चाहे फर्स्ट टाइप का हो, इसी को करेंगे जो भी करना होगा। और इधर का वाक्य बिल्कुल सिंपल हो जाता है। चूंकि यहाँ पूर्व लगा है तो इधर का अनुवाद फ्यूचर परफेक्ट में करना है, तो फ्यूचर परफेक्ट में करेंगे लेकिन इसको इंट्रोगेटिव बना देंगे। और इधर का अनुवाद प्रेजेंट इंडेफिनिट करेंगे तो और इसको क्या कर देंगे? सिंपल बना देंगे, बिल्कुल, ठीक है ना। इसीलिए देखिए यहाँ पे अब चूंकि अनुवाद इसका फ्यूचर परफेक्ट में इंट्रोगेटिव वाला करना है, तो अब इसका रूल यहाँ पे आपको लिखना होगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया विल होती है, ठीक ना। तो पहले नहीं विल हैव पूरा लिख देंगे। विल हैव पहले में पूरा नहीं लिखेंगे, पहले विल लिखोगे, फिर इसका सब्जेक्ट, इसका इधर जो सब्जेक्ट आया उसका सब्जेक्ट लिखोगे। यदि नेगेटिव है तो नॉट भी लिख दोगे। इसके बाद हैव लिखना है। पहले विल, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर जाके हैव। ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। यदि नॉट नहीं है तब भी पहले विल, फिर सब्जेक्ट, तब जाकर हैव। और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म इसमें लिखेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक ना, फिर अदर। अब चूंकि ये फ्यूचर परफेक्ट का हो गया रूल, और इधर वाले का अनुवाद प्रेजेंट इंडेफिनिट में करना है। किसका अनुवाद करना है? इधर का प्रेजेंट इंडेफिनिट में करना है, तो यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल आ जाए। यहाँ पे बिफोर देखिए मैं ऊपर लिख दिया हूँ, यहाँ पे बिफोर लिख करके सब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल पता ही होगा। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। यदि वाक्य आपका सिंपल है और एक वचन है, यदि वाक्य बिल्कुल सिंपल है और एक वचन है, तो इसमें यस या ईएस का प्रयोग करेंगे। यदि वाक्य आपका सिंपल है लेकिन प्लूरल है, सब्जेक्ट उसका जो है प्लूरल है ना, बहुवचन है, तो यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे। ध्यान रहे,
यस यस का प्रयोग तभी करते हैं जब वाक्य बिल्कुल सिंपल होता है। चलिए यहाँ पे उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे और लास्ट में अदर लिख देते हैं। क्लियर है? चलिए इसका अनुवाद हम करते हैं। यहाँ पे पहले मैं इसका अनुवाद कर दे रहा हूं, फिर बाद वाले का बता दूंगा, फिर तब इसका अनुवाद करूंगा, ठीक ना। चलिए इसका अनुवाद फ्यूचर परफेक्ट में करते हैं। सबसे पहले क्या है, क्या कोई दिक्कत है क्या? चलिए देखते हैं, इसका अनुवाद करते हैं। अब देखिए सब्जेक्ट पहले हमको नहीं लिखना है, क्या है तो पहले इसका हेल्पिंग वर्ब लिखना है। हेल्पिंग वर्ब लिखना है कि नहीं लिखना है? तो यहाँ पे रसोइया है तो पहले विल लिख दीजिए, पहले विल लिखिए। यदि यहाँ पे कोई मैं और हम होता तो शैल भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे विल का मतलब वही समझ लीजिए, विल और शैल, ठीक ना। चलिए विल हो गया, उसके बाद रसोइया। रसोइया का मतलब क्या है? भोजन बनाने वाला। ढंग से बैठो भाई। कुक, रसोइया बनाने मतलब, रसोइया का मतलब क्या है? भोजन पकाने वाला, है ना, कुक, COOK। विल दी कुक या कुक। उसके बाद सब्जेक्ट मैंने लिख दिया, नॉट है इसमें, नहीं है, हैव लिख दीजिए। विल कुक हैव क्या कर चुके होगा? खाना बना चुका होगा। खाना बनाने का मतलब या तो आप लोग कुकड लिख सकते हैं या प्रिपेयर्ड लिख सकते हैं, ठीक ना। PREPARED। विल कुक हैव प्रिपेयर्ड दी फूड। अब बीच में पूर्व लगा है कि नहीं लगा? अब ये वाक्य मैंने फ्यूचर परफेक्ट में बता दिया। अब आप यहाँ पे बिफोर लिख दे सकते हैं। उसके बाद इसका अनुवाद प्रेजेंट इंडेफिनिट में कर दीजिए। क्या है सब्जेक्ट? क्या है भाई? सब्जेक्ट मेहमान है ना, दी गेस्ट हो जाएगा। दी गेस्ट, गेस्ट मेहमान है तो यस यस नहीं लगेगा क्योंकि मेहमान और भी हो सकते हैं, ठीक ना, के आने से। अब बिफोर दी गेस्ट आने का मतलब क्या हो जाएगा? कम ना। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे लास्ट में, ठीक। कोई दिक्कत भाई? यहाँ पे आप लोग अगर यहाँ पे वी और आई है तो शैल लगाएंगे। यहाँ पे मैं लिखा नहीं था, लिख सकते हैं। विल का मतलब विल शैल दोनों, ठीक ना। चलिए अब आगे देखते हैं। यदि वाक्य में बाद शब्द आया है, यदि वाक्य में बाद शब्द आया तो रूल जूरो चेंज हो जाएगा, फार्मूला चेंज हो जाएगा। अभी तक इसको आप फ्यूचर परफेक्ट में किए थे, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब जो है इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इसको फ्यूचर परफेक्ट में, और इसी को जो है इंट्रोगेटिव बना देना है। देखिए यहाँ पे मैं लिखा हूं, अगर इंट्रोगेटिव इसको बनाएंगे तो अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का फार्मूला इसको इंट्रोगेटिव बनाना है ना। मैंने आपको बताया है प्रेजेंट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया जो होती है डू और डज होता है। अभी तक यहाँ पे हम लोग सहायक क्रिया के देखिए यहाँ पे प्रयोग मैं नहीं किया हूँ। क्यों नहीं किया हूँ? वाक्य बिल्कुल सिंपल था। जब वाक्य सिंपल होता है तो डू डज का प्रयोग नहीं करते हैं, है ना। केवल मेन वर्ब में यस यस लगा देते हैं यदि एक वचन है, और नहीं है तो वो भी नहीं लगाते, यस यस का प्रयोग भी नहीं करते हैं यदि प्लूरल होता है तो। लेकिन अब वाक्य चूंकि आपको इसका पहले अनुवाद करना है, वो भी इंट्रोगेटिव में करना है, ठीक ना, तो इसको इंट्रोगेटिव अब डू डज का प्रयोग करेंगे जब वाक्य इंट्रोगेटिव होगा या नेगेटिव होगा तो, ठीक है। यदि एक वचन है तो डज, डज का प्रयोग करेंगे, डज नॉट नेगेटिव है तो, और बहुवचन है प्लूरल है तो डू नॉट या डू का प्रयोग कर देंगे। ओके, क्लियर है? चलिए उसके बाद सब्जेक्ट लिख देंगे, यदि नेगेटिव है तो नॉट लिख देंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब आपको यस या यस नहीं लिखना है। जैसे ही सहायक क्रिया डू डज का प्रयोग करोगे यहाँ पे यस या यस का प्रयोग नहीं हो, चाहे वह प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे, अदर लिखेंगे, फिर यहाँ पे बाद लगा है तो आफ्टर का प्रयोग कर दोगे। इधर का जो वाक्य आपका है, अब इधर का जो वाक्य आपका इधर वाला, इसको आपको बिल्कुल सिंपल में कर देना है, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट में करना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने विल शायद लिख दिया है सब्जेक्ट के बाद, हैव लिख दिया है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर। क्लियर है भाई? चलिए अनुवाद कर देते हैं। सबसे पहले हमको इधर का अनुवाद करना है कि नहीं करना है, वो भी इंट्रोगेटिव में। तो वे लोग, अब यहाँ पे क्या आप लगा सकते हैं? अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो यहाँ पे क्या लगा सकते हो अपने समझने के लिए? यहाँ पे क्या रहने दीजिए, बनाते समय केवल
ये नहीं कि दोनों जगह क्या क्या लिख दो, तब गलत हो जाएगा। आप बनाते समय यहाँ पे क्या वे लोग घर जा चुके थे, चुके थे रहेगा भाई, चुके होंगे ना। इसको चुके होंगे बना लीजिए, ठीक ना। चलिए तो अब बताइए ये प्लूरल है कि सिंगुलर है? प्लूरल है ना, तो क्या लगेगा, डू लगा देना कि डज लगेगा? डू लग जाएगा, डू, और उसके बाद सब्जेक्ट डू दे, डू दे, नॉट है, नहीं है, निगेटिव नहीं है तो नहीं लिखेंगे। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जाना है, डू दे गो, है ना, कहा, टू हाउस, डू दे गो टू हाउस। यहाँ पे आप होम लिख सकते हैं लेकिन टू नहीं लगाएंगे तब, ठीक है, क्योंकि होम के पहले टू का प्रयोग नहीं करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो टू हाउस, डू दे गो टू हाउस आफ्टर, अभी ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है ना तो नहीं लिखेंगे, उसके बाद का प्रयोग कर दीजिए आफ्टर। अब इधर का अनुवाद कर देना हमको किसमें, बोलो भाई, फ्यूचर परफेक्ट में और सिंपल में, क्योंकि इंट्रोगेटिव वाला आपका मामला समाप्त हो गया। अब इधर आ जाइए, उसके अर्थात ही, सहायक क्रिया विल हो जाएगा, ही विल हैव, पहुंचना, पहुंचना ना, तो हो जाएगा रीच्ड, रीच्ड टू हाउस, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, ठीक ना। थोड़े वीडियो में मैं समय नहीं देखता, आपको समझ में आना चाहिए इसलिए बड़ा स्लो समझाता हूँ, ठीक ना। हाँ, अगर वीडियो बड़ा हो रहा है तो उसके लिए माफ़ी, लेकिन समझिएगा ढंग से, आपको समझ में आ जाए, वीडियो से नहीं मतलब है, पूरा अंत तक वीडियो देखिएगा। चलिए देखते हैं, यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में होगा तो जब दो छोटे छोटे वाक्य आते हैं और प्रश्नवाचक शब्द बीच में होगा तो इसका अनुवाद कैसे करते हैं। तो प्रश्नवाचक शब्द बीच में है तो इसका अनुवाद कैसे करते हैं, ये देखिए, ठीक ना। अभी तक आप लोगों ने देखा कि पहले हम लोग जो है सहायक क्रिया लिखते थे, सहायक क्रिया लिखा था मैं ना, अब जो है प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ गया तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, बस जो है क्वेश्चन वर्ड पहले लिख देंगे। क्या करेंगे, नियम वही है, जो घटना पहले होगा उसको इंट्रोगेटिव बनाएंगे, जो घटना बाद में होगा उसको सिंपल बना देंगे, ठीक ना। नियम वही सारा है, बस खाली यहाँ पे हमको क्वेश्चन वर्ड पहले लिख देना है। चलिए मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, आप लोग पढ़ चुके हैं सब। चलिए बनाते हैं। अब देखिए वाक्य में, लेकिन ये देख लेना है कि पहले आया है क्या आया, पूर्व इसमें भी आया, इसमें भी पूर्व आया, तो इसका अनुवाद हम फ्यूचर परफेक्ट में वो भी इंट्रोगेटिव कर देंगे, इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट कर देंगे, ठीक ना। चलिए वाक्य बनाता हूं मैं। आया है, परीक्षा आरंभ होने से पहले तुम कितना कार्य कर चुकोगे, तो कितना कार्य, बोलिए भाई। मैंने आपको बताया है कि कितना और कितने या कितनी ऐसे शब्द आते हैं तो उसके लिए हाउ मच या हाउ मेनी का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। यदि काउंटेबल नाउन है ना, जिसको हम गिन सकते हैं तो हाउ मेनी लिखते हैं। अगर अनकाउंटेबल है, जिसको हम गिन नहीं सकते, जैसे मान लीजिए कितना कार्य, कार्य को क्या होगा, वैसे गिन भी सकते हैं, नहीं भी गिन सकते हैं, ठीक है। कार्य जो है मात्रा में भी होता है और गिना भी सकते हैं कि मैं ये किया, मैं वो किया, मैं किया, तो यहाँ पर आप जो है मच लगा सकते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा हाउ मच, हाउ। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड लिखा है कि नहीं लिखा है ना, तो क्वेश्चन वर्ड लिखा है तो अब देखिए पहले आया तो यही वाला रूल काम करेगा, यही वाला नियम। पहले मैंने क्वेश्चन वर्ड लिख दिया, उसके बाद हमको विल और शैल लिखना है, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, तुम है ना, सब्जेक्ट तुम है तो हाउ मच, और उसके बाद विल लिख दीजिए तुम के अनुसार, हाउ मच विल। सब्जेक्ट फिर हो जाएगा यहाँ पे यू, हाउ मच विल यू हैव, नॉट है, नहीं है, हाउ मच विल यू हैव, कार्य करना है ना, तो डन हो जाएगा। थर्ड फॉर्म लिखना है भाई, यहाँ पे देखिए मुखिया की थर्ड फॉर्म, हैव के बाद मुखिया की थर्ड फॉर्म, डन हो गया। और ऑब्जेक्ट क्या है, कार्य है, ऑब्जेक्ट क्या है, कार्य, डन
दी वर्क, डन दी वर्क, हाउ मच विल यू हैव डन दी वर्क, पहले आया है तो बिफोर लगा देते हैं, बिफोर। उसके बाद हम लोग इसका अनुवाद किस में कर देंगे, यहाँ पे देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में कर देंगे। तो सब्जेक्ट क्या है, परीक्षा है यहाँ पे ना, हाँ, दी एग्जामिनेशन, दी एग्जामिनेशन, प्रारंभ का मतलब स्टार्ट, स्टार्ट्स, ठीक है ना, परीक्षा आरंभ होना, तो स्टार्ट्स हो जाएगा, या से एस लगा देंगे, हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए जी। चलिए आगे चलते हैं। यदि वाक्य में, अभी देखिए यहाँ पर भी पूर्व आया है और कौन शब्द आया है, ठीक ना, तो पहले इसका अनुवाद हमको करना है। क्यों भाई, हु, कौन का मतलब हु, देखिए यहाँ पे हमको क्या करना है, इसका अनुवाद पहले कर देना है, और पहले आया तो रूल यही फॉलो होगा, इसमें भी पहले आया तो रूल यही होगा, है ना। और यहाँ पे सब्जेक्ट कोई विशेष है नहीं, कौन ही सब्जेक्ट है और यही क्वेश्चन वर्ड भी है ना। तो हु के बाद तुरंत हमको क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना था ना, अरे भाई क्वेश्चन वर्ड लिख दिया, उसके बाद विल लिखना था सब्जेक्ट के अनुसार, तो हमको विल से लिख देना है, हु विल, यही सब्जेक्ट भी हो गया। यहां तक हम आ गए, नेगेटिव है ही नहीं, फिर क्या करना है, हैव, हु विल हैव, इसमें भी कार्य की ही बात हो रही है, इसमें भी किसकी बात हो रही है, कार्य की बात हो रही है। तो हु विल हैव क्या हो जाएगा, डन दी वर्क, डन दी वर्क, यह कार्य है, अच्छा, डन ऐसे लिख लीजिए भाई, दिस, डन दिस वर्क, पूर्व, बिफोर, तुम्हारे आने से, तो क्या हो जाएगा, यू कम। कोई दिक्कत किसी को? इस तरह से मैंने फ्यूचर परफेक्ट का सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप मैंने बता दिया है। आप लोग इसको कम से कम एक बार दो बार वीडियो को देखेंगे, तब आपका जो डाउट्स होगा वो क्लियर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत।